हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम साउथ दिल्ली के दिल से एक्सप्लोर करने वाले हैं जो एक नई मेट्रो लाइन है, दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन का नया ब्रांच कॉरिडोर साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक आता है। तो यहाँ पर हम साकेत जी ब्लॉक से आपको ये जो पूरा ब्रांच 7.2 किलोमीटर की निकल रही है इसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन कहाँ पर इसके स्टेशंस बनने वाले वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज। कुछ एक जगहों पर जो स्टेशंस हैं, यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं वो लग चुके हैं। कौन कौन सी जगहों से ये गुजरने वाली है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। जो आइकॉनिक साकेत कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भी जाने वाली है, तो ये एरिया भी आपको दिखाएंगे साथ में। और फाइनली जैसे हम बता रहे हैं, साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर पर ये एंड होने वाली है। इंडिया की पहली 3 कोच जो ट्रेन है वो ये बनेगी, जो कि साकेत जी ब्लॉक से यहाँ तक लाजपत नगर तक आने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं साकेत के उस हिस्से में जहां पर जो मेट्रोज का ट्रांसपोर्टेशन का एक नया जो नेटवर्क है वो क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ से सामने की तरफ आपको ये जो एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डन लाइन जो है उसके ट्रैक है, जो कि यहाँ पर साकेत पर आकर एलिवेटेड हो जाती है। वैसे अगर हम बात करें, ये जो गोल्डन लाइन है ये एरो सिटी से स्टार्ट होकर तुगलकाबाद तक जा रही है और अब इसे टर्मिनल T1 से भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो टर्मिनल T1 से लेकर तुगलकाबाद तक ये जो पूरा रूट है वो है 25 किलोमीटर का। उसमें से 4 किलोमीटर यहाँ पर साकेत से लेकर ये संगम विहार तक एलिवेटेड है। लेकिन इसमें एक और जो ब्रांच है इसकी, जिसको पहले ब्राउन लाइन भी कहा जा रहा था, लेकिन अब जो गोल्डन लाइन ब्रांच है वो कहा जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इससे साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है जब ये जो गोल्डन लाइन का मेन ट्रैक है ये ओपन होगा। और इसके साथ में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 7.2 किलोमीटर का यहाँ पर जो ट्रैक बनाया जा रहा है, वो भी आगे से यहाँ पर जो पहला एलिवेटेड स्टेशन आता है इस मेट्रो का भी, जो एरो सिटी से आ रही है, ये साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन आता है। वहीं से जो लाजपत नगर की मेट्रो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में एक रास्ता जाता है जो यहाँ से साकेत मॉल जो है उसकी तरफ चला जाता है। बहुत ही नज़दीक में है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और सामने की तरफ यहीं पर जो मेट्रो का स्टेशन है वो बनाया जा रहा है साकेत जी ब्लॉक का। एलिवेटेड यहाँ पर वो जो स्टेशन है वो रहने वाला है। और जो ब्रांच हम बता रहे हैं यहाँ से लाजपत नगर के अंदर जाएगी। साउथ दिल्ली में काफ़ी सारे हिस्से जो है, एंड्रयूजगंज, साकेत, पुष्पा भवन और ग्रेटर कला जो है उनको कनेक्ट करते हुए जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पिलर्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि स्टेशन जो है यहाँ पर बनना है, एलिवेटेड बनना है। और लेफ्ट की तरफ में भी आप देखें काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो कवर्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली आने वाले भविष्य में इंटरचेंज बनेगा, जहाँ से एक और लाइन निकलने वाली है 7.2 किलोमीटर की। अभी हम इस लोकेशन पर हल्का सा उतरकर ये जो लोकेशन है वो आपको समझाते हैं और उसके बाद हम जो आगे की जर्नी है लाजपत नगर की तरफ वो स्टार्ट करेंगे। सामने की तरफ ये जो लोकेशन है ये साइट है जी ब्लॉक साकेत के स्टेशन की, जो कि गोल्डन लाइन जो है उस पर आएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर करंटली क्या स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का। ये जो लाइन है इसकी डेडलाइन 2026 की है, तो नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा। और जो जी ब्लॉक से लेकर लाजपत नगर वाला प्रोजेक्ट है ब्रांच लाइन का, वो 2028 से 29 में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंटरचेंज जो है साउथ दिल्ली के अंदर आपको आने वाले भविष्य में नजर आएगा। और इस पॉइंट से ही ये जो मेट्रो है 2 भागों में बंटने वाली है भविष्य में। एक रास्ता तो सीधा जाएगा संगम विहार से होता हुआ तुगलकाबाद की तरफ जाएगा, जहां पर वॉयलेट लाइन से मिलेगा। और एक रास्ता यहां से जो पुष्प विहार है उसके अंदर चला जाएगा और वहां से लाजपत नगर की तरफ जाएगा, जो कि पूरा हिस्सा 7.2 किलोमीटर का यहाँ पर रहने वाला है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे और जो मेन ट्रैक है उसको छोड़कर जो ब्रांच लाइन जो हम बता रहे हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। ये जो अंदर का हिस्सा है ये पुष्प विहार का हिस्सा है, जहाँ पर पहला जो स्टेशन है साकेत के जी ब्लॉक के बाद इस मेट्रो का बनेगा। और काफ़ी सारे जो रिहायशी एरियाज हैं उससे ये मेट्रो यहाँ पर जाने वाली है। और एलिवेटेड पूरा ट्रैक जो है 7.2 किलोमीटर का यहाँ पर लाजपत नगर तक रहने वाला है। और क्योंकि ये जो पूरा ट्रैक है ये साउथ दिल्ली के रिहायशी जो एरियाज हैं उनसे निकलने वाला है, जैसे आप सामने देखें तो यहाँ
पर ये जो गवर्नमेंट कॉलोनी है वो है पुष्प विहार के अंदर, इन इलाकों से निकलने वाला है और आगे की तरफ भी एंड्रयूसगंज, लाजपत नगर की तरफ जाने वाला है और छोटा ट्रैक है। तो यहाँ पर इसको इंडिया की पहली जो फर्स्ट 3 कोच मेट्रो ट्रेन सर्विस है वो बनाया गया है, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट रहेगी, साइज में एफिशिएंट रहेगी और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एज ए लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी जो काम है वो भी कर लेगी। यहाँ पर सामने की तरफ आपको ब्लू कलर के अगर बोर्ड नजर आने लगे हैं तो दिल्ली मेट्रो के बोर्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर एक जो स्टेशन है पुष्प विहार का बनने वाला है और जैसे हमने बताया 7 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है और उसमें लगभग 8 स्टेशन रहने वाले हैं, तो बहुत नज़दीक यहाँ पर स्टेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर तो आपको जो साकेत कोर्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वो नज़र आ रहा है। सेक्टर 1 का हिस्सा है ये। अगर पुष्प विहार की बात करें तो यहाँ पर ये जो दिल्ली मेट्रो है इसके जो बोर्ड्स हैं वो लग चुके हैं। तो सबसे पहला इस लाइन का प्रपोज जो स्टेशन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर लग गए हैं। अभी यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो फिक्स हो चुका है शायद, और इसीलिए यहाँ पर ये जो आपको साइन बोर्ड दिखे डीएमआरसी के वो नजर आए हैं। आरवीएनएल जो है रेल विकास निगम लिमिटेड जो है उसको ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है और लगभग 36 मंथ्स की यहाँ पर जो डेडलाइन है वो रखी गई है। तो आप मान के चलें अभी 2025 है तो 2028 के आसपास में यहाँ पर आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है लाजपत नगर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको ये जो हाई राइज फ्लैट्स नजर आ रही है, ये साकेत का जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो है, जहाँ पर की नया जो स्टेशन है वो बनने वाला है। अभी एग्जैक्टली हम उसकी लोकेशन आपको बताएंगे, यहाँ से राइट की तरफ है। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जो पूरी लोकेशन है यहाँ पे साकेत मॉल भी है, साकेत डिस्ट्रिक्ट भी है और साउथ कोर्ट भी है, एक तरीके से कहें हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली है। तो यहाँ पर ये एरिया हम हल्का सा आपको दिखा दें क्या क्या यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसकी आपको डायरेक्टली मिलने वाली है। अभी तक मालवीय नगर तक आपको आना पड़ता है, वहाँ से शेयरिंग ऑटो से यहाँ तक आना होता है, लेकिन 2028 में जब यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो बन जाएगी तो ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आप डायरेक्टली जो मेट्रो है उससे आ सकेंगे। यहाँ पर जो स्टेशन बनेगा उसका नाम जो है साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर रखा जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो सेलेक्ट सिटी वॉक है, डीएलएफ प्लेस है, साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये सब आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा। आज के समय में अगर आप इस तरफ आते हैं तो येलो लाइन से जो मालवीय नगर का स्टेशन है वहाँ पर आपको उतरना होता है और वहाँ से अगर आप वॉकिंग करके आएंगे तो 15 मिनट आपको इस तरफ आने में लगते हैं, या अगर आप शेयरिंग ऑटो से लेते हैं या ऑटो से आते हैं तो 50 रुपये के आसपास या 60 रुपये के आसपास आपको देना पड़ता है। लेकिन आने वाले भविष्य में जब यहाँ पर जो यहाँ का जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है यहाँ की अपनी मेट्रो हो जाएगी तो वो जो परेशानी है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। नाउ इस लोकेशन को घूमने के बाद हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यहाँ का जो प्रपोज स्टेशन है वो आपको मिलेगा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मॉल से और साकेत कोर्ट से रहने वाला है। तो हम वापस उस रेड लाइट पर आ गए जहाँ से हमने साकेत जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो दिखाया था। लेफ्ट की तरफ में साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, राइट में यहाँ पर जो मॉल है वो आता है। जो पुष्प विहार का जो स्टेशन प्रपोज था वहाँ से ये जो लोकेशन है 500 मीटर पर ही है और इस रोड पर अगर हम 200 मीटर आगे जाएंगे तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलता है, जिसके बिल्कुल साथ में साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो स्टेशन है वो प्रपोज्ड है। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल जो है पुष्प विहार का वो नजर आ जाएगा और यहीं पर साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो स्टेशन है वो बनना है। हालांकि यहाँ पर जो साइन बोर्ड वगैरह है वो विजिबल नहीं है डीएमआरसी के, लेकिन रूट अलाइनमेंट जो है वो यहीं का होने वाला है। यहाँ पर ये स्टेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा है अमेठी इंटरनेशनल स्कूल भी है पुष्प विहार का ही और डीपीएस स्कूल भी हमने दिखाया था। अमृता स्कूल जो है वो भी यहाँ पर इसके बिल्डिंग के बाद अगला वही है और यहाँ पर बिरला स्कूल भी है इसी सड़क पर। तो काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर है और जब यहाँ पर ये जो स्टेशन है साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का बन जाएगा तो जो मॉल के एम्प्लॉयज़ हैं या मॉल जो आना चाहते हैं, साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है तो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ पर जो स्कूल्स वगैरह भी हैं, पेरेंट्स वगैरह अगर आना चाहते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत हो जाएगी। तो इस तरीके की ये जो लोकेशन है साउथ दिल्ली के हम अंदर के हिस्सों में चल रहे हैं, ये पुष्प विहार का हिस्सा है सारा और ये जो है गवर्नमेंट कॉलोनी का पूरा हिस्सा है। इसके बाद हम जो बीआरटी कॉरिडोर जिसमें बना था उस पर पहुंच जाएंगे और अगला स्टेशन जो है पुष्पा भवन का हमें यहीं से आगे की तरफ नजर आएगा। राइट में यहाँ पर जो बिरला स्कूल है वो है।
सो नाउ यहाँ पर जो पुष्प विहार है उसका हिस्सा खत्म हो जाता है और अब हम यहाँ से अपना जो चौथा स्टेशन है उस पर पहुँचने वाले हैं। पहला साकेत का जी ब्लॉक का स्टेशन जो था, जो कि इंटरचेंज है, वो हमने देखा। उसके बाद जो दूसरा है पुष्प विहार का स्टेशन होने वाला है, तीसरा साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का होने वाला है और चौथा यहाँ पर आकर लाल बहादुर शास्त्री जो मार्ग है, ये काफ़ी लंबी रोड है। अगर इसी पर आप सीधा चले जाएंगे तो लाल किले तक जा सकते हैं, कश्मीरी गेट जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेशन बनने वाला है राइट में, यहाँ पर जो पुष्पा भवन का कॉम्प्लेक्स है जिसके नाम पर ये जो स्टेशन है वो है और यहीं पर एक यार्ड भी बनाया गया है मेट्रो का। यहाँ पर आप देखें तो बड़े बड़े आपको ये जो गर्डर्स वगैरह हैं और ट्रैक्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। और इसी के जस्ट लेफ्ट में आप देखें तो सामने की तरफ आपको जो साइन बोर्ड वगैरह है दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर लगे हुए नज़र आ जाएंगे, जो कि जो साइट है पुष्पा भवन जो मेट्रो स्टेशन है उसकी होने वाली है। ये स्टेशन यहाँ पर जो दक्षिणपुरी है, मदनगीर है, उसको भी कैटर कर देगा क्योंकि बहुत ही नज़दीक में यहाँ से वो जो लोकेशंस है वो भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो है अब आकर जो मेन रोड है उस पर स्टेशन आपको मिलेंगे। इससे पहले जो 3 स्टेशन थे वो आप एक तरीके से कहें जो कॉलोनीज थी उसके अंदर थे और यहाँ से ये जो ट्रैक है सीधा इस रोड पर ही जाने वाला है। तो ऊपर से मोस्ट प्रोबेबली हमें आने वाले समय में 2028 में यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो नज़र आएगा। और यहाँ से आगे की तरफ जो अगला स्टेशन है वो चिराग दिल्ली का आता है। चिराग दिल्ली का स्टेशन जो है वो एक इंटरचेंज बनने वाला है क्योंकि वहाँ पर जो मेजेंटा लाइन है ऑलरेडी जो जनकपुरी से बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाती है वो चलती है। तो वहाँ पर आपको वेल कनेक्टेड एक और जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है। जी ब्लॉक पर आपको जो फ्यूचर में आने वाली गोल्डन लाइन है उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, यहाँ पर आपको मेजेंटा लाइन की कनेक्टिविटी मिलेगी और जहाँ पर इसका जो लास्ट स्टेशन होने वाला है लाजपत नगर, वहाँ पर वायलेट लाइन और उसके साथ में जो पिंक लाइन है लाजपत नगर में, वो दोनों मेट्रो का इंटरचेंज है तो उनके साथ ही ये फाइनली कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से बहुत ही एक कहें सीमलेस कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी काम करेगी। और क्योंकि ये जो मेट्रो है इस पे 3 इंटरचेंज होने वाले हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल आप यूज कर सकते हैं और किसी भी तरफ का सफर जो है वो आपको आसानी से तय करने के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुविधाजनक ये जो नया ट्रैक है वो होने वाला है। यहाँ से अगर आप देखें तो लाजपत नगर तो ये जो मेट्रो है वो जाएगी। अगर आप यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं मेजेंटा लाइन से तो एयरपोर्ट की तरफ और नेहरू प्लेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत आसान जो है फ्यूचर में कनेक्टिविटी आपकी होने वाली है। जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी साकेत जी ब्लॉक से, वहाँ से ये जो लोकेशन है 4 किलोमीटर पर आ जाती है और लेफ्ट की तरफ में जो चिराग दिल्ली का स्टेशन है वो आपको नजर आएगा, जो कि फ्यूचर में इंटरचेंज जो है वो बनने वाला है। यहाँ पर ये जो ट्रैक है मेजेंटा लाइन का ये अंडरग्राउंड में रहेगा और जैसे हमने बताया जो नई लाइन है गोल्डन लाइन का जो ब्रांच है उसका जो ट्रैक है वो एलिवेटेड रहने वाला है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो बनेगा। तो यहाँ पर साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। साकेत से अगर आप चिराग दिल्ली तक पहुँचना चाहेंगे तो 4 स्टेशन है तो आप मान के चलें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट में आप चिराग दिल्ली पहुँच जाएंगे। और जो लाजपत नगर है वो भी लगभग 8 स्टेशन है तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप साकेत से जो लाजपत नगर है वहाँ भी पहुँच जाएंगे। इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलने वाली है। हो सकता है उससे जो सड़कें हैं इन पर भी जो लोड है वो कम पड़े क्योंकि इस तरफ अभी के टाइम में कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है और जब ये कनेक्टिविटी आ जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान जो है वो ड्राइविंग भी हो जाएगा और ट्रैवल करना भी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रोड है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं इसकी भी जो हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही वो रोड है जिस पर पहला बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। क्योंकि ये जो सड़क है काफ़ी सारी लोकेशंस को जोड़ती है। यहाँ से पुष्प विहार है, वहाँ से पुष्पा भवन से होते हुए चिराग दिल्ली से ये आगे ग्रेटर कैलाश का स्टेशन अभी आएगा, उसके बाद लाजपत नगर को जोड़ती है, लोधी कॉलोनी को जोड़ती है, ITO, प्रगति मैदान, चिड़ियाघर और उसके बाद कश्मीरी गेट, लाल किला, हर जगह को जोड़ती है। तो इसलिए इस जगह पर BRT जो कॉरिडोर है वो बनाया गया था, हालांकि वो विफल हो गया था। लेकिन ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान करती है ये। और नाउ हम उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर सबसे प्रीमियम जो लोकेशन है ग्रेटर कैलाश 1 जो है उसका स्टेशन बनाया जाएगा। तो अभी हम बिल्कुल जो सादिक नगर है और जो GK है उसके आसपास में, यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज भी हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आते हैं। और राइट की तरफ में यहाँ पर जो हिस्सा है वो ग्रेटर कैलाश का है जो आपको
बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, आपको देखकर ही जो पोस्टनेस है वो यहाँ की समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर ये जो इलाका है इसके लिए गेटर क्लास 1 का यहाँ पर स्टेशन जो है वो बनाया जा रहा है। और गेटर क्लास का वैसे मेजेंटा लाइन पे एक स्टेशन ऑलरेडी है, जो कि दूसरी तरफ से अगर आप एक तरीके से कहें नेहरू प्लेस की तरफ से वो जो कनेक्टिविटी है वो है, लेकिन ये जो है आपको इस तरफ से कनेक्टिविटी देने वाली है। और इसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर भी जो मार्किंग वगैरह है वो नहीं की गई है, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो यहीं का है, तो इसी जगह पर जो स्टेशन है वो बनाया जाएगा गेटर क्लास 1 का, जो कि अगेन गोल्डन लाइन पे आने वाला है। और यहाँ पर लगभग आप मान के चलें 5.5 से 6 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है 2 स्टेशन रह जाते हैं। एंड्रयूजगंज का अगला आएगा, उसके बाद लाजपत नगर का जो स्टेशन है वो आएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली अगर पेड़ों के आसपास में देखनी है तो इस स्ट्रेच पर आपको अच्छी खासी, अभी तक हम ड्राइव कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हरे भरे पेड़ जो है वो इस तरफ आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में नज़र आते हैं। नाउ हम पहुंच चुके हैं जो अगला स्टेशन आएगा जीके के बाद, जो कि यहाँ पर प्रपोज्ड है एंड्रयूजगंज का। तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है इसके बिल्कुल साथ में आपको जो एंड्रयूजगंज का स्टेशन है वो बनाया जाएगा इस लोकेशन पर। तो यहाँ पर भी मार्किंग वगैरह नहीं की गई है, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो यहीं का है। और यहाँ से आगे बढ़ते ही हम जो मूलचंद का फ्लाईओवर है इस पर आ जाते हैं। और ये जो फ्लाईओवर जैसे हम पार करेंगे तो लाजपत नगर जो है उसके अंदर हम आ जाएंगे। वॉयलेट लाइन आपको यहीं से नज़र में आने लग जाएगी सामने की तरफ। ये जो है मूलचंद का स्टेशन है। वॉयलेट लाइन जो कि फरीदाबाद से आती है, कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, उसका ट्रैक जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर में जो गोल्डन लाइन की ब्रांच है इसका भी ट्रैक यहाँ पर क्रॉस करेगा। तो 2 जो है एलिवेटेड यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं वो रहने वाले हैं। और आगे ही पिंक लाइन जो है वो अंडरग्राउंड में रहेगी। पिंक लाइन जैसे कि हमने आपको अपडेट भी दी है, एक सर्कुलर वे में पूरी दिल्ली को जोड़ने वाली है, जो कि बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी कम्प्लीटली। अभी लगभग 59 किलोमीटर का उसका जो हिस्सा है वो ऑपरेशनल है और 12 से 12.5 किलोमीटर और उसमें ऐड होगा, तो लगभग 70 से 72 किलोमीटर का जो उसका ट्रैक है वो पूरा सर्कुलर वे में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ जो ये गोल्डन लाइन की ब्रांच है ये भी कनेक्ट हो जाएगी। तो आप मान के चले वॉयलेट लाइन आपको मिल रही है, आपको यहाँ पर पिंक लाइन मिल रही है और ये गोल्डन लाइन की जो ब्रांच है वो भी मिल रही है। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है आपको इस स्टेशन पर आकर फ्यूचर में, क्योंकि ट्रिपल इंटरचेंज यहाँ पर ये बन जाएगा। और लाजपत नगर की मार्केट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी है। तो ये जो है आपको लाजपत नगर का स्टेशन जो है वो नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में यहाँ पर ट्रिपल इंटरचेंज जो है वो बनने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये भी जगह। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेट्रो है इसका जो पूरा ट्रैक है लगभग 7.28 किलोमीटर का साकेत जी ब्लॉक से लेकर लाजपत नगर तक जुड़ने वाला है आने वाले भविष्य में। तो आने वाले समय में साउथ दिल्ली को 2 जो गिफ्ट हैं वो मिलने वाले हैं। एक तो गोल्डन लाइन जो कि साउथ दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कनेक्ट करेगी और जो एयरपोर्ट और एरो सिटी है वहाँ तक जाएगी। और दूसरा जो गोल्डन लाइन का ये जो ब्रांच है जो कि लाजपत नगर तक आने वाली है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर जो ट्रैफिक का कंजेशन है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देगा। साथ में क्योंकि यहाँ पर इंडिया की पहली इस तरीके की 3 कोच लाइट ट्रेन का कॉन्सेप्ट निकाला गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट मेंटेनेंस और इको फ्रेंडली भी रहने वाली है। तो उसकी वजह से आप जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है साउथ दिल्ली के अंदर पा सकते हैं। और इस तरीके की जो लोकेशंस हैं उनमें आसानी से आ सकते हैं। और बड़े जो नेटवर्क्स हैं, क्योंकि इंटरचेंज भी यहाँ पर हैं, तो इस तरीके के जो मेट्रो के नेटवर्क्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में इस वजह से जो साउथ दिल्ली है यहाँ का जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है वो भी मिलेगा और ट्रैफिक डीकंजेशन भी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में ये जो स्टेशन है ये पिंक लाइन का है, जो कि लाजपत नगर की मार्केट जो है उसके जस्ट आगे की तरफ आ जाता है। और जो एलिवेटेड था वो
जो वायलेट लाइन है उसका है और एलिवेटेड ही जो गोल्डन लाइन है उसका रहने वाला है। यहाँ से ये जो दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट है लाजपत नगर की, वो आपको नज़र आती है। तो आने वाले समय में अगर आपको लाजपत नगर आना है तो 3 मेट्रोज़ आपको यहाँ तक ला सकती हैं और वो एक मेजर एक जो मार्केट एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे पिंक लाइन जो है वो आपको साउथ दिल्ली के अंदर साउथ एक्स की मार्केट और साथ में सरोजिनी नगर की मार्केट में भी ले जाती है। तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इन मार्केट्स में भी आना चाहते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि आपको ये जो पूरा रूट है वो दिखाए। एमबी रोड से साकेत जी ब्लॉक तक आए, फिर पुष्प विहार, साकेत मॉल, पुष्पा भवन, चिराग दिल्ली, GK1, एंड्रूजगंज और फाइनली लाजपत नगर तक हम आए। अभी यहाँ स्ट्रक्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो रूट अलाइनमेंट है उसके लिए जो मार्किंग है वो हमने देखी पुष्पा भवन पर, और जो पुष्प विहार है वहाँ पर हमने देखे DMRC के जो साइन बोर्ड्स थे वो हमें नज़र आए। तो एक तरीके से कहें तो इनिशियल जो वर्क्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड को दे दिया गया और 36 मंथ्स का यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो रखा गया है इस पूरे 7.2 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक का। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।